हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो रात के बज रहे हैं 9:45। हम लोग डिनर वगैरह करके सन्नी भाई के घर से निकल पड़े हैं नेहा के घर की तरफ, नोएडा। और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप नेहा को नेहा क्यों बोलते हो, वो आपसे बड़ी है तो दीदी क्यों नहीं बोलते हो। यस, वो मेरे से बड़ी है, 2 साल बड़ी है, और मैं शैंकी से 2 साल बड़ी हूँ। हम लोग ना दीदी नहीं बोलते, शुरू से नहीं बोलते हैं, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है हम लोगों के बीच में। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं दीदी ना कहने की वजह से। सब कुछ बहुत अच्छा है, बल्कि फ्रेंडली नेचर हो जाता है इस तरीके से ना। और यहाँ पर देखो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर बड़ा बड़ा नोएडा लिखा हुआ है ना, उस तरफ पहुँच चुके हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कहा कि चलो इसके आगे खड़े होके ना थोड़ी सी वीडियो बनवाते हैं। और जिया जी ने खुद ही बोला कि तेरे को चल वहाँ पर ले जाके ना तेरी फ़ोटो खींचता हूँ, तेरी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ यहाँ पर। और काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पर रुक रुक के वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ये पत्थर से ना, बहुत मतलब एंट्री करते ही बड़ा बड़ा सा सुंदर सा ये दिख रहा है। और ये देखो मैं रात के 11 बजे के टाइम कैसे सड़कों पर इधर से उधर घूम रही हूँ। ये देखो इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना इस जगह पर, मतलब खुला खुला चौक सा है ना, ये इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी हम ना मतलब घर से थोड़ी दूर पे ही हैं, पास में ही, तो आइसक्रीम खाने लग गए हैं रुक के बच्चों की फरमाइश पर। और वैसे भी गर्मी हो रही है इस टाइम पे ना, आइसक्रीम अच्छी लगती है, जूस अच्छे लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, जूस वगैरह सही लगता है मेरे को, कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। चाय भी नहीं पीती हूँ मैं, दूध भी नहीं पीती हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक भी शौक से नहीं पीती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों वज़न बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो बच्चों ने यहाँ पर ना ये कप वाली स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम पसंद करी थी, दिया को बहुत पसंद है ये वाली आइसक्रीम। हम लोग खाएंगे कुल्फ़ी, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे संग, कुल्फ़ी इंजॉय कर लीजिए। तो हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद पहुंच गए हैं नेहा के घर पे। गाड़ी में ना मैंगो रखे थे जो कि मम्मी ने ही दिलवाए थे नेहा को, सन्नी भाई के घर के लिए भी लिए थे। तो पन्नी खोल के नेहा ने पंखे के नीचे रख दिए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मतलब दोपहर से पन्नी बंद बंद सी थी, तो मॉइस्चर सा हो गया, तो उसमें वो सूख जाएगा, अदरवाइज़ मैंगो ना ख़राब हो सकते हैं। और अभी नीचे वाली किचन से नेहा दूध वगैरह लेगी बच्चों के लिए, फिर ऊपर जाएंगे हम। साथ ही साथ पानी की बॉटल्स भी जो है हम ऊपर लेके चलेंगे। ऊपर फ्रिज है तो नेहा के, लेकिन वो कह रही थी कि वो ना इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बॉटल ले लो। और वैसे भी वो कह रही थी कि कल ना हम चलेंगे यहीं पास में से ना मटका ख़रीद के लेकर आएंगे, ताज़ा पानी भरेंगे उसमें, ठंडा रहेगा, सही रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि कैंपर तो होगा, कैंपर निकाल लो घर में। तो वो बता रही थी कि कैंपर नीचे भी रखा हुआ है एक नया, और एक ऊपर भी रखा हुआ है, तो निकाल लूँगी, क्योंकि घर में अगर चीज़ है तो फिर वो यूज़ में लेकर आनी चाहिए ना। वैसे भी ये तो चीज़ इसीलिए होती है। तो हम ऊपर जो है कैंपर रखेंगे कल, बर्फ़ वगैरह डाल के, पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा और सही रहेगा। नीचे आएंगे तो नीचे तो है ही यहाँ पर फ्रिज। और उसके बाद हम लोग ऊपर आ चुके हैं
सभी लोग थक चुके थे और आज पहला दिन है नेहा के घर पे। पहली रात देखते हैं कैसे जाती है। वो तो कह रही थी कि तुमको गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी। नीचे तो एसी है, ऊपर कूलर वगैरह लगा रखा है। कूलर से ठंडा हो जाता है, बाहर की तरफ लगता है ना कूलर तो ठंडा हो जाता है। जो कूलर घर के अंदर लगते हैं ना उससे ठंडा नहीं हो पाता। मेरे घर में ये दिक्कत है कि एक भी खिड़की नहीं है किसी भी कमरे में। रोशनदान है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उसमें तो कूलर लगाना बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी वो इतने बड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर ना ये अच्छा है कि कूलर के लिए बड़ी सी खिड़की है। वैसे भी वेंटिलेशन है नेहा के घर में ना काफ़ी अच्छा सा। तो रात को मैं सोई थी ना तो अच्छे खासी नींद आ गई थी बढ़िया तरीके से ना। ठंडा हो गया था घर, जैसे वो घबरा रही थी कि मैं एसी में रहती हूँ, मुझे एसी में रहने की आदत है, दिया को एसी में रहने की आदत है। लेकिन नहीं, हम आराम से सो गए थे, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं सुबह सुबह तैयार हो गई थी, नेहा नीचे चली गई थी। मैंने सोचा मैं भी जो है तैयार ब्यार होके नहा के और दिया को भी नहला के तैयार करके नीचे लेकर जाऊंगी। तो अभी इस टाइम पे मैं ऊपर अकेली हूँ और दिया ने ना खिलौने भी फैला लिए थे। और सोना का आज एग्ज़ाम भी है तो वो नीचे क्लास भी ले रही है। तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि ये फिर पढ़ाई नहीं करने देगी, उसको बिल्कुल शोर मचाएगी। और उसको तो ऐसा लगेगा वो फ़ोन लेके खेल ही कर रही है और वो उसको डिस्टर्ब करेगी दिया को। तो यहाँ पर मैंने दिया की 2 चोटी कर दी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसकी 2 चोटी करना ना। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ इसकी मैं डेली न्यू न्यू हेयर स्टाइल बनाया करूँगी। बनवा लेती है आराम से तो बना भी देती हूँ, वरना कई बच्चे तो आपको पता है हाथ भी नहीं लगाने देते बालों में और नखरे बहुत करते हैं, सच्ची बता रही हूँ। सोना की भी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ हेयर स्टाइल वगैरह, वो मुझसे तो बनवा लेती है, नेहा से नहीं बनवाती है। तो यहाँ पर दिया की चोटी वोटी बन के तैयार हो चुकी है। मैं ना इसके डबल डबल वो लगाती हूँ रबड़, कि एक टूट भी जाए ना तो दूसरी तो लगी रहे। और काजल भी मैं ज़रूर लगाती हूँ इसके। मुझे काजल लगाना दिया के बहुत बहुत पसंद है। खुद भी जब मैं छोटी थी ना और जब मैं बड़ी भी हो गई थी, कॉलेज में भी आ गई थी, काजल मैं डेली लगाती थी। और मैंने ना ये वाला सूट पहन लिया है घर में, अगर कहीं जाएंगे तो मैं चेंज कर लूँगी। वैसे मैंने ये वाला पहन लिया है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और मौसम दिखाती हूँ चलो। बाहर का मौसम बारिश बारिश वाला हो गया है। जो नेहा की टेंशन थी कि हमको गर्मी लगेगी, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, तो देखो जब से हम आए हैं तब से तो मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है, बारिशें लगी पड़ी हैं। ये देखो आसपास का एरिया, नेहा के घर के पास का, सामने ही खूब बड़ा सा पार्क है जिसमें अगर हम गए ना तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये सीढ़ियाँ मुझे बहुत खतरनाक लगती है, मेरे को बहुत डर लगता है। तो नीचे पहुंच चुके हैं हम और नेहा देखो तैयारी कर रही है नाश्ते की। जीजा जी आज छुट्टी पर हैं, मेरे लिए छुट्टी ली है उन्होंने। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वो कह रहे थे कि चल तेरे को टेंपल घुमा के लाती हूँ नहीं लाता हूँ इस। अभी हम लोग ना बिना नाश्ता करे निकल पड़े हैं मंदिर की तरफ, इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी अच्छी सी बारिश हो रखी है, रिमझिम वाली। इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट भी हो गया निकलने में, बट कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन हम जा रहे हैं, जो हमने सोचा था वो कर पा रहे हैं। नेहा नहीं है हमारे साथ, ना सोना है, उसका पेपर है ना, एग्ज़ाम है। तो नेहा बस उसको वो दिलवाएगी, क्लास मतलब लगवाएगी उसकी। और ऑलरेडी वो देख भी चुकी है, तो बस मेरे को दिखाना चाहते थे जीजा जी इस्कॉन टेंपल, तो निकल पड़े हैं। और ये हाईवे के नीचे ना बड़ी सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर, प्यार से शिद्दत से बनाई है जिसने भी बनाई है, इतनी सुंदर कलाकारी, बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को ना। ये अलग अलग तरीके की पेंटिंग थी, हर पेंटिंग मतलब अलग थी। और कुछ ना कुछ खासियत थी नोएडा की इन पेंटिंग्स में, कि यहाँ पर क्या क्या बनता है, किस किस चीज़ के कारखाने हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मतलब डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें इन पेंटिंग्स में जो है मतलब उतारी गई थी। मास्क वगैरह लगी हुई भी कई सारी फ़ोटोज़ थी। और फिर उसके आगे जाके ना भगवान जी की फ़ोटोज़ थी, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगी। कान्हा जी की बहुत सारी थी, बुद्ध की बहुत सारी थी। ये देखो अच्छी लग रही है ना, मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो कान्हा जी के बचपन की, शैतानी करते हुए, माखन चुराते हुए, कई सारी पेंटिंग्स थी। बांसुरी बजाते हुए गणेश भगवान की, ये सरस्वती माता की, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी। तो ये देखो ये इस्कॉन टेंपल हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा टेंपल है।
जो यहाँ के होंगे वो तो पहचान ही गए होंगे, उनको तो पता ही होगा इसकी खासियत। तो चल पड़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी, बाकी फिर कोई बात नहीं, है ना। तो आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर देना जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा।